हमारे सूर्य के सबसे नजदीक तारे भी कई प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं। ब्रह्मांड की सबसे तेज रफ्तार चीज प्रकाश को भी वहां पहुंचने में कई साल लग जाते हैं। सूर्य का सबसे करीबी पड़ोसी है 3 तारों का एक समूह जिसे कहते हैं अल्फा सेंटोरी। पारंपरिक ईंधन इस्तेमाल करने वाले किसी स्पेसशिप को वहां तक पहुंचने में हजारों लाखों साल लगेंगे। शिप के वहां पहुंचने से काफी पहले ही क्रू अपनी उम्र पूरी कर चुका होगा। तो फिर किस ईंधन का इस्तेमाल किया जाए? शायद साइंस फिक्शन के पास इस समस्या का हल है, लेकिन ये इतना अच्छा है कि इस पर यकीन करना मुश्किल लगता है। सितारों में दिलचस्पी रखने वाला हर शख्स जानता है कि यह चीज है एंटी मैटर। एंटी मैटर ही किसी इंटरस्टेलर शिप का ईंधन होगा। एंटी मैटर का वजूद है। हम हर साल हाई एनर्जी पार्टिकल कोलाइडर्स में एंटी मैटर के कुछ कण बनाते हैं। हम अपने आसपास जो मैटर देखते हैं ये उसकी एक छवि है और इसमें एक ऐसा धमाकेदार गुण होता है जो इसे अब तक का सबसे कारगर रॉकेट ईंधन बनाएगा। एंटी मैटर की एक बहुत शानदार बात है, जब एंटी मैटर और मैटर मिलते हैं तो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, यानी मैटर का वजूद ही खत्म हो जाता है। इनसे बन जाती है शुद्ध ऊर्जा। ये 100% कारगर प्रक्रिया है। वैज्ञानिकों ने गणना की है कि एंटी मैटर से चलने वाला कोई रॉकेट प्रकाश की रफ्तार के 15% तक पहुंच सकता है। इतनी गति से तो सिर्फ 8.5 सेकंड में चांद पर पहुंचा जा सकता है। तब हमारे पास लगभग असीमित ताकत होगी। हम ब्रह्मांड में जहां चाहेंगे वहां तक जा पाएंगे। हमारा ये स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 28 साल में अल्फा सेंटोरी तक पहुंच सकता है, यानी इंसान अपने जीवन काल में यहाँ पहुंच सकता है। सुनने में यह आइडिया बहुत शानदार लगता है। ढेर सा एंटी मैटर लेते हैं जिसे हम बना सकते हैं और फिर इसे सामान्य मैटर के साथ मिला देते हैं, जिससे हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलेगी। लेकिन एंटी मैटर के साथ एक बड़ी समस्या है और वही इसका फायदा भी है। जब ये मैटर से मिलता है तो ये उसे खत्म करके एनर्जी पैदा करता है। किसी आम फ्यूल टैंक में सिर्फ 450 ग्राम एंटी मैटर भरिए और उससे होने वाला धमाका हिरोशिमा पर गिराए गए 1000 बमों से भी ज्यादा ताकतवर होगा। तो आप इसके साथ क्या करेंगे? आप इसे जेब में रखकर किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं करेंगे। अगर ये मैटर से छू जाए तो धमाका हो जाएगा। आप चाहें तो मैग्नेटिक एनर्जी से एक कंटेनमेंट फील्ड बना सकते हैं। ये एक मैग्नेटिक बॉटल है। ये मैटर से नहीं बनी है, ये बनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। आप एंटी मैटर को इसमें रख सकते हैं, ये वही रहेगा और मैटर के संपर्क में नहीं आएगा। लेकिन एक समस्या है, क्योंकि आपको जितनी मैग्नेटिक एनर्जी चाहिए उसकी मात्रा बहुत बड़ी होती है और आप उसे यूं ही खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो एंटी मैटर बाहर गिर जाएगा और एक जबरदस्त धमाका हो जाएगा। एंटी मैटर को संभालना बहुत ही मुश्किल है। हमें ऊर्जा का एक ऐसा भरोसेमंद स्रोत चाहिए जो लगातार बरसों तक हमारे स्टारशिप को चला सके, और चंद चीजें ही ऐसा कर सकती हैं। इनमें शामिल है फ्यूजन पावर, यानी सूर्य की ही ताकत को इस्तेमाल करना। सूर्य के गर्म और सघन कोर में हाइड्रोजन के एटम आपस में टकराते हैं। इनकी एक दूसरे से टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि ये आपस में जुड़कर बहुत अधिक ऊर्जा छोड़ते हैं। ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। हम अंतरिक्ष की यात्रा में इसे छोटे स्तर पर एक स्पेसक्राफ्ट में डालकर अंतरिक्ष की बहुत दूर तक की खोज करने के लिए पावर सिस्टम के तौर पर, प्रोपल्शन सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। किसी फ्यूजन रॉकेट की रफ्तार एंटी मैटर से चलने वाले रॉकेट के मुकाबले 2/3 होगी। और सबसे अच्छी बात ये कि इसका ईंधन हाइड्रोजन गैस सितारों के बीच मौजूद विशाल बादलों में मिल सकती है। ये इंटरस्टेलर गैस का इस्तेमाल करके खुद ब खुद बाहरी अंतरिक्ष में रवाना हो जाएगा और सैद्धांतिक रूप में इसे कभी दोबारा ईंधन भरने की जरूरत नहीं होगी। फ्यूजन से चलने वाला हमारा स्पेसक्राफ्ट अब अपने पहले लक्ष्य अल्फा सेंटोरी की तरफ रवाना हो गया है। इसकी गति प्रकाश की गति का सिर्फ 10% है। इस सफर को पूरा करने में 42 साल लगेंगे और इसमें बैठे इंसान वहां तक सुरक्षित पहुंचने चाहिए। लेकिन बीच का रास्ता खतरनाक हो सकता है। उथल पुथल भरे हमारे कॉस्मोस के पास जान लेने के लाखों तरीके हैं।